नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बिहार आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं, तैयारियां कैसी है? राहुल गांधी लगातार इन दिनों बिहार का दौरा कर रहे हैं। तैयारियां जो है जोरों पर है, उत्साह चरम पर है और आने वाला समय में सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। हम लोग केवल काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दे से जुड़ करके हमको काम करना है, ये तो तय है। यहाँ रोज़गार की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंडस्ट्री कोई लगाने की बात नहीं हो रही है। तो आने वाला समय में आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन के सारे तमाम अलायंस पार्टनर हम लोग मिल करके सब चुनौतियाँ जो सामने आई है उसको हम लोग पार करेंगे। राजेश जी, राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक की थी और इस बार दलितों पिछड़ों को वोट बैंक को साधने के लिए भी लगातार आप लोग प्रयासरत हैं। कैसी तैयारी है, किस तरीके से उनके वोट बैंक को? देखिए, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हमारे नेता और हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय में जो पिछले पंक्ति के जो लोग हैं उनको हम न्याय में देना चाहते हैं। राहुल जी का क्या कहना है कि हम तो अब तक इनको भागीदारी दे रहे थे, अब हम खास करके पिछले पंक्ति में रहे वाला चाहे किसी भी समूह वर्ग का हो, उनको हम सत्ता में हिस्सेदारी देंगे। आप देखिए कि हमारा जब ऑर्गेनाइजेशन जिले के जब सारे जिला अध्यक्षों का गठन हुआ जिला में, तो उसमें हमने सामाजिक न्याय के लोगों को न्याय दिए हैं और संगठन में बढ़ चढ़ के उनकी भूमिका को और उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाए हैं। आपके कंधे पर भी जो दायित्व है वो आप अध्यक्ष बने हैं, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पूरे प्लानिंग में लगे होंगे, स्ट्रैटेजी बनाने में लगे होंगे। लेकिन अब एनडीए की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने तो यह तक कह दिया कि जहां जाते हैं लुटिया डुबो देते हैं, मोक्ष दिलाने आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये सारे बातें वो नहीं तय करते हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं। ये सारा बात जनता तय करती है। तो वो कह दें कि जनता नहीं तय करते हैं, हम ही लोग सब कुछ तय करते हैं। ये आपकी प्रशासन नहीं है कि किसी को आप डरा देंगे, धमका देंगे। जनता डरती नहीं है, इसलिए ये जनते के सवाल जनते पर छोड़ना चाहिए और ये सारा डिपेंड करता है जनता पर। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी सवाल के जवाब जनता जो है देख रही है और सब समझ रही है कि क्या हो रहा है, और आने वाला आगामी विधानसभा के चुनाव में वो सब समझ में आ जाएंगे। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी हैं। सर, ये बताइए कि राहुल गांधी जिस तरीके से आ रहे हैं, तैयारी कैसी है? दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जहां जाते हैं वो लुटिया डुबोते हैं और इस बार जो है वो कांग्रेस को मोक्ष दिलाकर रहेंगे गया जाकर। ये दिलीप जायसवाल तो अपने व्यवहारिक जीवन में भी बेईमान आदमी हैं। बेईमानी से वो मेडिकल हड़प लिए हैं सरदार जिलों का। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के परपंच फैलाने वाले लोगों को अपना अध्यक्ष बना देती है, तो वो क्या सवाल करेगी? उनके सवाल का कोई जवाब देना नहीं है। राहुल गांधी जी के एक एक कदम से या महागठबंधन के तमाम नेताओं को जैसे ही देखते हैं वो लोग, तो उनको मिर्गी चढ़ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। राहुल गांधी जी 3 बार लगातार यहाँ आ रहे हैं और भी आएंगे और समाज से सीधा संवाद बना रहे हैं। समाज से सीधा संवाद का मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अक़लियत, हर कास्ट के लोगों से। लेकिन आप लोग का खास फोकस भी उन्हीं के वोट बैंक पे है, दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों के ऊपर। हम बैंक किसी को नहीं समझते, सब समाज का हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो महत्वपूर्ण अंग सब समाज का हर अंग है, तो सबकी समाहिता कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए। एम्पावरमेंट के स्ट्रक्चर में शामिल होना चाहिए, टिकट के स्ट्रक्चर में शामिल होना चाहिए और जलसे जुलूस में शामिल होना चाहिए, स्टेज पे भी सब दिखने चाहिए। तो ये जो राहुल गांधी की सोच है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्या शकील जी, सीट शेयरिंग पे भी चर्चा चलेगी? क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए लगातार आप लोग पर कहती है कि इंडिया अलायंस में अभी तक नेता नहीं चुना गया, ना आप लोग की तरफ से कोई बयान इस तरीके से आ रहा है। तेजस्वी को क्या नेता मान? भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेता जिसके चेहरा दिखा करके वो चुनाव लड़ना चाहती है, उसके बारे में क्या क्या अलग अलग बयान देती है नीतीश जी को लेकर के। उनके सारे नेता लोग दे रहे हैं, तो उनके अलायंस का जो मुख्यमंत्री चेहरा है उसके बारे में उनके क्या क्या बयानात है हमारे सामने नहीं है। हमारे यहाँ गठबंधन इंटैक्ट है और उस इंटैक्ट गठबंधन के साथ हम लोग इनको हराएंगे। सीट शेयरिंग पर मोहर लगेगी, बातचीत होगी। जब बात आगे बढ़ेगी तो कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि नहीं आएगा। और सीट शेयरिंग के मामले में हमेशा जब पार्टियां बैठती हैं
तो प्रैक्टिकल आधार पर ही सोचना चाहिए और सोचेंगे। सर एक सवाल और रहेगा लास्ट, दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुए, एनडीए ने भारी एक तरह से बीजेपी की जो जीत हुई है, अब बिहार में चुनाव है, तो जिस तरीके से एनडीए लगातार आप लोग को सवाले के घेरे में ले रही है, कह रही है कि कुछ होना नहीं है, दिल्ली जीत के बाद उन लोगों का पूरा फोकस बिहार है, आप लोग की महागठबंधन की कैसी तैयारी? 400 पार का नारा वही दे रहे थे ना, 240 पे अटक गए। ये बड़का झुट्टा पार्टी एक काल्पनिक तैयार करती है समा, सब समा हवा हो जाएगा, यहाँ उड़ जाएंगे बिहार में। बिहार की जनता उनके खिलाफ है कि जनता को उन्होंने जितना सताया है, जितना परेशान किया है, युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, दलित वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, हर वर्ग किसको छोड़ा उन्होंने। महंगाई का दम सब झेल रहे हैं, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा की हालत बुरी हो रही है, पुल टूट रहे हैं, बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है। तो आखिर बिहार की जनता देख नहीं रही है, देख रही है, तो हालत ख़राब हो जाएगी इनकी, हो रही है, इसलिए परेशान है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो देखा आपने, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए बिहार आ रहे हैं और इन दिनों लगातार राहुल गांधी जो हैं वो सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होना है, चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी के नेता, एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो सवालों के घेरों में भी ले रहे हैं और एक तरह से साफ कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद हमारा फोकस तो बिहार ही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो लुटिया डुबोने के लिए आ रहे हैं। हालांकि जो शकील अहमद खान है और जो अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, उन्होंने साफ कहा है कि इस बार दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है, इसके साथ ही बिहार की जो तमाम जनता है उनकी समस्याओं को समझने के लिए राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। अब देखना है कि कल का जो राहुल गांधी का दौरा होगा वो क्या कुछ होगा और किस तरीके से रणनीति सेट की जाती है, क्या सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स से बने रहे पटना से साकिब कुमार।